अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। मराठी का सेकंड संतवानी जो है, अब हम उसके क्वेश्चन आंसर करने जा रहे हैं। लेसन एक्सप्लेनेशन हमने कर दिया है, ठीक है। तो अब देखते हैं यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट बुक में इसमें सिर्फ 4 क्वेश्चन दिए गए हैं और डाइजेस्ट में हमारे पास बहुत क्वेश्चन हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, सिर्फ 4 क्वेश्चन करना चाहिए कि डाइजेस्ट के सारे क्वेश्चन करनी चाहिए? तो हमें जो है डाइजेस्ट के क्वेश्चन करने चाहिए, सॉल्व करने चाहिए, क्योंकि हमारे पास जो बोर्ड एग्ज़ाम में जो पेपर आते हैं वो बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं अलग अलग। आप जब लेसन समझ लोगे, थोड़ी सी ज़्यादा क्वेश्चन आंसर की आप प्रैक्टिस कर लोगे, तो इससे जो है आपको एग्ज़ाम का जो पेपर है वो बहुत ही आसान जाएगा, ठीक है। तो हम लोग थोड़ा बहुत समझ लेते हैं। यहाँ पे पहला जो है क्वेश्चन है वो डाइजेस्ट का ही है कि पुढील आकृत्या पूर्ण करा, ठीक है। तो यहाँ पे दिया है अभंगात उल्लेखलेली फूले व फळे। तो अभंग में आए हुए फूल और फल बताना है। तो हमको पता था केकती था और क्या था, एक था फनस था और एक नारल, ठीक है। हमने सब लिख दिया। डाइजेस्ट में यहाँ पे देखो ब्रैकेट में दिया हुआ है केवड़ा। तो अब आप क्या कहोगे, केकती और केवड़ा दोनों में से क्या लिखिए? हमारे पास 3 ऑप्शन दिया है, तो आप केकती, फनस, नारल ये भी लिख सकते हो। यहाँ ब्रैकेट में केवड़ा भी लिख देंगे तो भी कोई हर्ज नहीं है। केकती हटा के आप केवड़ा भी लिख सकते हो, केकती ना लिखते हुए। हमारे पास यहाँ पे 4, भले से हमारे पास यहाँ पे लेसन में 4-5 चीज़ों का जिक्र हो, लेकिन क्वेश्चन में अगर हमको कोई 3 चीज़ें बतानी हो तो हम 3 ही चीज़ बताएंगे। और एग्जामिनर जो है वो बहुत स्मार्ट होते हैं, वो हमें पूरे मार्क्स देंगे, ठीक है। ऐसा नहीं कि आपने 3 बॉक्स दिया, 3 चीज़ों के बारे में पूछा और हम 4 चीज़ों का आंसर ना देंगे तो हमारे मार्क्स कट जाएंगे, ऐसे बिल्कुल भी नहीं होता। तो डाइजेस्ट में यहाँ पे केकती और केवड़ा दोनों लिखा है। आप चाहें तो दोनों लिख सकते हैं, वरना सिर्फ एक भी लिख सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन पे आते हैं इसी के साधूच्या मनाला दिलेल्या 3 उपमा। साधु के मन को दिया हुआ 3 उपमा कौन कौन सा है? ये जो है आपका सेकेंड वाला जो है, ये आपके टेक्स्ट बुक में ये क्वेश्चन नहीं है। तो यहाँ पे देख लेते हैं डाइजेस्ट में क्या कौन कौन से 3 उपमा दिया गया है। सुगंधी केवड़ा, हाँ, साधु का मन कैसा होता है, क्या किससे मिसाल दिया गया है? 3 उपमा क्या दिया गया है? सुगंधी केवड़ा। अब देखो ये तो आपको टेक्स्ट बुक में नहीं मिलेगा, तो बस आपको इस तरह से याद रख लेना है। केवड़ा तो दिया हुआ है। एक खुशबूदार केवड़ा, अति गोड़, बहुत मीठा होता है मन, रसाड़ होता है, फनसाचे गरे, फनस की गरे मतलब फनस की बीजों की तरह होता है। तो ये भी आपको पोइट्री में नहीं था, तो ये आपको खुद से ऐसे समझ के लिखना है। 2-4 बार पढ़ोगे तो याद हो जाएगा। फिर उसके बाद में तीसरा कैसा है, उसका मन होता है, कोवड़े होता है और मृदु खोपरे, है ना, कोमल होता है, मृदु खोपरे, नरम मुलायम खोपरे की तरह होता है। तो ये हम खुद से भी ट्राई कर सकते हैं। और अगर हम टेक्स्ट बुक का ही अब खुद से ट्राई करने की बजाय बेटर है कि आप डाइजेस्ट का ही ट्राई करते रहो। ज्ञान तभी तो आपका बढ़ेगा, नॉलेज तभी तो आपकी बढ़ेगी। आप खुद से क्या ट्राई करोगे? आप खुद से तो नॉर्मल जो लैंग्वेज जानते हो, जो आसान से लफ्ज़ जानते हो, आप उसी को ट्राई करोगे। तो आप आगे कैसे बढ़ोगे? आगे आप इसी तरह से बढ़ोगे ना, जब आगे आप टेक्स्ट बुक का सहारा लोगे, टीचर का सहारा लोगे, तो इस तरह से ही आप आगे बढ़ोगे। तो इसी को आप याद करने की कोशिश करना, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है हमारे पास, देखो ये स्टार बना हुआ है, मतलब ये टेक्स्ट बुक का ही है। एका वाक्यात उत्तरे लिहा, संत शेख मोहम्मद यांनी केलेला उपदेश। तो इन्होंने कौन से उपदेश किए हैं हमें? तो यहाँ पे देखो सेकेंड क्वेश्चन का आंसर दिया हुआ है हमारे पास, सद्गुरूंच्या मनातील भाव स्वतःच्या मनात धारण करावा। क्या कहे यहाँ उपदेश दिया है कि सद्गुरु जी जो होते हैं उनके मन का भाव स्वतःच्या मनात धारण करावा। उनके मन को में जो एहसास है वो अपने मन में लाए। ऐसा उपदेश संत शेख मोहम्मद यांनी केला आहे। ऐसा उपदेश संत शेख मोहम्मद ने किया है। एकदम आसान है। उसके बाद तीसरा क्वेश्चन है, वैशिष्ट्य शोधून पुढील तक्ता पूर्ण करा। अब यहाँ पे कुछ अभंगात उल्लेख ले लिया, गोष्ठी, व्यक्ति 4 दिए गए हैं, केकती, फनस, नारळ, संत। इसके बारे में बाह्य रंग मतलब बाहर से कैसा है वो बताना है, अंतरंग अंदर से कैसा है वो बताना है, ठीक है। तो देखते हैं केकती बाह्य रंग कैसा है, बाहर से कैसा होता है केकती, काट्यांनी वेड़लेले, कांटों से भरा हुआ। अंतरंग कैसा होता है, सुगंधी केवड़े, अंदर कैसा होता है इसके, सुगंधी केवड़ा होता है। फनस कैसा होता है, बाह्य रंग, बाहर से कैसा होता है, सर्वांग भर कांटे, सारे बदन पे कांटे। अंतरंग अंदर से कैसा होता है, रसाळ गरे मतलब बीज, मीठे रसीले बीज। नारळ बाह्य रंग कैसा होता है, बाहर से कैसा होता है, बाहेरून कठिन, बाहर से कठिन, हम सिर्फ कठिन भी लिख सकते हैं, ठीक है, बाहर से कठिन या सिर्फ कठिन भी लिख सकते हैं। और अंतरंग क्या है, मुलायम खोपरे, अंदर मुलायम खोपरे होते हैं। संत कैसे होते हैं, संत
कठोर कैसे होते, बाहर से कैसे होते, कठोर। अंतरंग अंदर से कैसे होते, बोधाने ओसरलेले, नॉलेज से भरे हुए।